हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर आ गया है। अभी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसके अंदर कैपेसिटेंस यानी धारिता के क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना सिखाया था। तो चलिए आज लेते हैं कुछ नया सवाल, देखते हैं इसमें आज हमें क्या देखने को मिलता है। ओके बच्चों, चलिए पहला सवाल है, यदि ई नॉट बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा परावैद्युत का प्रभावी विद्युत क्षेत्र ई हो तो परावैद्युत नियतांक का मान होगा। देखिए हमें प्रभावी विद्युत क्षेत्र जो है यानी ई नेट जो है वो दे रखा है ई, और बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी ई एक्सटर्नल जो है वो दे रखा है ई नॉट। और पूछा है परावैद्युत नियतांक का मान यानी के। तो के बराबर क्या होता है, ध्यान रखिए, के बराबर होता है ई एक्सटर्नल बटा में ई नेट। तो के बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल है ई नॉट, बटा में ई नेट होता है ई, तो के बराबर हो जाएगा ई नॉट बटा में ई। ओके, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला है पी विद्युतीय आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई में स्थापित किया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी यानी यू का मान। तो हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर दिया हुआ है और विद्युत विद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर दिया हुआ है। तो यू का मान क्या होता है, तो यू बराबर यानी स्थितिज ऊर्जा जो होगी विद्युत द्विध्रुव की वो होगी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। तो एक खोखला गोला चालक अगर अपन ले लेंगे तो इसके केंद्र पर आवेश दे रखा है Q। ओके, ये चालक है, ये चालक है। चालक पर नेट आवेश शून्य है यानी चालक पर कुल आवेश शून्य है। तो इसके भीतरी सतह पर आवेश क्या होगा, तो ये अगर Q है तो हम जानते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन होगा। ये आवेश Q इसमें प्रेरित करेगा आवेश, और माइनस Q आवेश को अंदर की तरफ और प्लस Q आवेश को बाहर की सतह पर ले आएगा। अब देखिए तो इस चालक पर कुल आवेश कितना हुआ, तो माइनस क्यू प्लस क्यू यानी जीरो हो गया। कुल आवेश जीरो बोला था, जीरो हो गया। आपसे पूछा भीतर के सतह पर कितना आवेश है, तो आपका भीतर का सतह पर आवेश कितना आ गया, माइनस क्यू, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला कह रखा है, समान धारिता के तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य धारिता मिला सिक्स माइक्रोफैरेड। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और सभी की धारिता समान हो तो फॉर्मूला होता है सी बटा में एन। अब तुल्य धारिता हमें दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड, और हम पता कर लेते हैं सभी की धारिता कितनी होगी, प्रत्येक की धारिता। और हमें तीन संधारित्र दिए गए थे जो उनको जोड़ा गया था। तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 3 यानी 18 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है। अब उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो जब समांतर क्रम में 18 माइक्रोफैरेड को जोड़ा जाएगा तीनों को इस तरह से, तो मैंने आपको सिखाया है कि समांतर क्रम में क्या करते हैं, इनका सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे यानी C प्लस सी यानी 3C। तो 3 गुना 18 यानी ये हो जाएगा 54 माइक्रोकुलम, 54 माइक्रोफैरेड, फैरेड हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे F होगा है ना, 54 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे 54 माइक्रोफैरेड यानी ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। तो V बराबर आपको पता है W बटा में Q लिखते हैं आप, और कितने कार्य की आवश्यकता होती है, तो 20 जूल, और आवेश दे रखा है 2 कूलम, तो 2 से भागा लगा दीजिए, ये हो जाएगा 10 वोल्ट, और ये आपका आंसर हो गया।
अगला है दो धन आवेशों को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 2 मिली जूल कार्य करना पड़ता है, तो आवेशों Q एवं माइनस Q को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में कार्य होगा। देखो, दो धन आवेश है ना, तो धन आवेश के लिए कितना कार्य करना पड़ा, 2 मिली जूल कार्य करना पड़ा। तो यहाँ पर जो आवेश है, पहले धन आवेश है, धन आवेश को एक दूसरे के पास ए दूर तक लाने में 2 मिली जूल कार्य करना पड़ा। अब कह रहा है एक तो है धन आवेश और एक तो है ऋण आवेश, तब कितना कार्य करना पड़ेगा। अब आवेश का प्रकृति दोनों का बदल गया, तो वर्क डन जो लगेगा वो हो जाएगा माइनस का 2 मिली जूल। ओके ना, यानी माइनस का 2 मिली जूल। अगला है 6 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता प्राप्त होती है 18, है ना। यदि देखो ये सवाल तो क्या कहते हैं, कैसा दे दिया, यदि उन्हें, इसको यहाँ देना चाहिए श्रेणी क्रम में, मिसप्रिंट है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता होगी। इसका मतलब 6 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हैं और तीनों को जोड़े तब ना समांतर क्रम में 18 आया। अब उन्हें कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, तो 6/3, यानी प्रत्येक की धारिता बटा में प्रत्येक को कितनी बार जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, तो 3 से 2 से कटेगा, यानी 2 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है 2 माइक्रोफैरेड तथा 4 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध है, यानी दोनों श्रेणी क्रम में है 2 और 4 के। ओके, और उनका विभवांतर चरम सिरों पर, यानी ये देखिए चरम सिरा क्या होता है ये समझिए, ये हो गया चरम सिरा, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड, और इनको जोड़ा गया है 1200 वोल्ट के विभवांतर से, ये लीजिए जोड़ दिए। तो 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र पर विभवांतर पूछा है, तो आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, कितना आवेश यहाँ से गया। तो उससे पहले इन दोनों का, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 अब बटा में 2 + 4, यानी 8/6, यानी 4/3 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा। अब आवेश निकालना हो तो आवेश बराबर हो जाएगा सी इक्विवेलेंट गुना में भी, सी इक्विवेलेंट आप लेकर के आए 4/3 और गुना में 1200, तो 3 से 400 बार में, तो 4 चौका 1600 माइक्रोकूलम आवेश फ्लो हो रहा है। अब 2 माइक्रोफैरेड के बीच पूछा है, तो V बराबर क्या लिखते हैं, Q/C। अब आप 2 माइक्रोफैरेड पे पूछा है, तो उसमें आवेश कितना फ्लो हो रहा है, 1600 माइक्रोकूलम, तो 1600/C का मान 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 से कटेगा 800 बार में, यानी 800 वोल्ट हो गया, ऑप्शन सी आंसर। अगला सवाल, ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है, यानी θ1 का मान है 90 डिग्री। इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा, यानी θ2 हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ओके, अब कह रहा है वर्क डन का फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, है ना। तो इस तरह का सिचुएशन है, ये ई वेक्टर है, पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में था 90 डिग्री पे, तो यहाँ से 90 डिग्री, ई से ये वाला कोण 90 डिग्री था, अब उसको घुमा कर करके हमको ले आना है ऐसे, पी को ऐसे कर देना है, तो अब जो कोण हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 180। यहाँ लिखिएगा PE cos θ1 का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री, माइनस cos θ2 का 180 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा 0 और cos 180 का मान -1, तो माइनस माइनस +1, तो W का मान हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका PE, यानी ऑप्शन ए। अगला, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के 2 चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त है, यानी ये लीजिए, ये दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, दोनों पर समान आवेश 1 मिलीकूलम है, यहाँ भी 1 मिलीकूलम, 1 मिलीकूलम। एक गोले पर विभव है V0, ये मान लीजिए इस पर विभव है V0, अनंत पर विभव 0 है, यानी
v इंफिनिटी 0 है, यहाँ मान लीजिए अनंत है, दूसरे गोले का विभव होगा। अब दूसरे गोले का भी विभव कितना हो जाएगा बेटा, दूसरे गोले का विभव अगर बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो v नॉट ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v नॉट, क्योंकि अनंत के कंपैरिजन में हम लोग बात करेंगे तो अनंत के कंपैरिजन में ये जितना दूर होगा वही ये भी उतने दूर होगा, दोनों पर आवेश भी समान ही दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ v नॉट। अगला आते हैं, कह रहा है किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है। ओके, तो मान लीजिए ये P बिंदु है, यहाँ से r दूरी पर कोई आवेश रखा गया है Q। P बिंदु पर विभव आ गया v नॉट, यहाँ विभव आ गया v नॉट, यानी v नॉट बराबर क्या हो जाएगा, k q बटा में r। अब P से r बटा 2 दूरी पर एक आवेश माइनस q रखा जाता है, तो P से यहाँ से r बटा 2 दूरी पर एक आवेश रखा गया माइनस q। अब P पर विभव होगा, तो P पर विभव हमसे पूछा है, तो P पर विभव जो होगा Vp बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का के क्यू बटा में r बटा में 2। ओके ना, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से कौन है, के क्यू बटा में r, क्लियर है, ये हो जाएगा माइनस का 2 के क्यू बटा में r। ओके, अब प्लस का के क्यू बटा में r, इसके कारण के क्यू बटा में r, इसके कारण माइनस का 2 के क्यू बटा में r, ये बचेगा माइनस का के क्यू बटा में r, और के क्यू बटा में r v नॉट के बराबर था, तो P बिंदु पर विभव हो जाएगा माइनस का v नॉट, यानी ऑप्शन डी है ना। समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में जब जोड़ोगे तो C इक्विवेलेंट आएगा NC, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे ये पैरेलल में होगा, ये सीरीज में होगा C बटा N। तो दोनों की तुल्य धारिताओं का अनुपात, तो बटा में अनुपात कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C से C कट जाएगा, N चला जाएगा ऊपर, तो N स्क्वायर बटा में 1 हो जाएगा, N ऊपर चला जाएगा ना, तो N स्क्वायर बटा में 1, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है किसी बिंदु P से R दूरी पर, ये रहा P, यहाँ से R दूरी पर एक आवेश Q रखा है और विभव जो है P पर V है, यानी V का मान हो जाएगा के क्यू बटा में R, जानते हैं। अब P से R दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश Q रखा जाता है, ये लीजिए एक और आवेश रख दिया Q, तो अब P पर विभव पूछा है, तो P पर अब जो विभव होगा वो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी, तो दोनों के कारण कितना होगा, तो के क्यू बटा R प्लस के क्यू बटा में R, यानी 2 के क्यू बटा में R, और के क्यू बटा में R V के बराबर है, यानी 2V। तो 2V ऑप्शन में कहाँ दिया है, यहाँ V नॉट दे दिया है, मिसप्रिंट है, यहाँ 2V होगा। अगला है किसी बिंदु P से R दूरी पर एक आवेश Q है, तो P बिंदु पर विभव V है। अब P से R दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश माइनस Q रखा गया, ये लीजिए माइनस Q रख दिए, तो P पर विभव हो जाएगा, तो P पर विभव दोनों की वजह से होगा, तो के क्यू प्लस की वजह से प्लस में और माइनस की वजह से माइनस में, कट गया, कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ऑप्शन 0। तो बच्चों हमने जो क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं वो खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को बारीकी से समझना है, बार बार वीडियोज को रिवाइज कर लेना है और लगातार बने रहना है अमन फिजिक्स के चैनल पे, क्योंकि अमन फिजिक्स आपको लगातार सपोर्ट करता रहेगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन में कंप्लीट स्कोर जो हो वो अच्छे परसेंटेज के साथ बने। थैंक यू सो मच, बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया के साथ।